एविल 25 टैबलेट दोस्तों एक एलर्जी, छींक आना इसमें यूज किया जाता है। छींक बहना, त्वचा की खुजली, रेशे हो जाना, कीड़े के काटने पर खुजली व सूजन हो जाना। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सब टैबलेट मेडिसिन के बारे में। ये सब दवाइयाँ दोस्तों किस काम में किया जाता है यूज, कब दिया जाता है, कैसे काम करती हैं सब दवाइयाँ, इस सब बारे में आज हम डिटेल से दोस्तों बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑस्टो कैल्शियम टैबलेट के बारे में। ये जो जीएसके कंपनी का आता है ऑस्टो कैल्शियम दोस्तों, इस टैबलेट का नाम है। इसका कंपोजिशन ये होता है, इसमें मिला होता है कैल्शियम, विटामिन D3। इसका कुछ ब्रांड में दोस्तों मैग्नीशियम, जिंक भी होता है, हो सकता है। इसका उपयोग के बारे में दोस्तों बात कर लेता हूँ तो इसमें कैल्शियम की पूरी करने के लिए इसे दिया जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। साथ ही जोड़ों व मांसपेशियों की कमजोरी हो जाने पर इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों हड्डी कमजोर हो जाने पर, साथ ही गर्भावस्था व स्तनपान करने वाली लेडीज या औरतों को डॉक्टर की सलाह पर इसे यूज किया जाता है। बुजुर्ग में हड्डियों की कमजोर हो जाने पर उसमें दिया जाता है। इसका खुराक के बारे में दोस्तों बात कर ले तो एक टैबलेट रोज भोजन के बाद दिया जाता है या डॉक्टर की सलाह से आप इसे उस दवा को ले सकते हैं। अब हम बात कर लें दोस्तों मेप्टाल स्पास टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये ब्लू क्रॉस कंपनी से आता है। ये मेप्टाल स्पास टैबलेट दोस्तों, इसका संयोजन कॉम्पोजिशन ये होता है मेप्टेमिक एसिड, जो दर्द और सूजन को कम करता है। साथ ही इसमें डाइक्लोमाइन होता है, जो पेट आंतों के ऐंठन को ढीला करता है। इसका उपयोग के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों पेट दर्द व पेट मरोड़ में दिया जाता है। पीरियड के दौरान दर्द होता है उसमें दिया जाता है, या गैस से होने वाले दर्द में दिया जाता है, या आंतों की ऐंठन IBS में दर्द होता है तो उसमें दिया जाता है। अब हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आमतौर पर एक टैबलेट दिन में 1 से 2 बार या 3 बार ज्यादा दर्द होने पर दिया जाता है, और उम्र व समय के अनुसार इसे दिया जाता है, बदल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बीकोजिंक कैप्सूल के बारे में। ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आता है। ये बीकोजिंक होता है, एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ जिंक होता है। इसका उपयोग होता है विटामिन बी और जिंक की कमी की पूरी करने के लिए दिया जाता है। कमजोरी व थकान में यूज किया जाता है। भूख न लगने की समस्या उसमें दिया जाता है। मुंह में छाले हो जाते हैं उसमें दिया जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए दिया जाता है। साथ ही त्वचा, बाल और नाखून के लिए भी दिया जाता है। बीमारी के बाद रिकवरी होने पर इसको दिया जाता है। इसका डोज के बारे में दोस्तों बात कर ले तो 1 कैप्सूल रोजाना भोजन के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिया जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूरोबियन टैबलेट के बारे में। न्यूरोबियन टैबलेट दोस्तों, इस टैबलेट का नाम है। इसका संयोजन कंपोजिशन ये होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें मिला होता है। साथ में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12 भी होता है। इसका उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। साथ ही नसों की कमजोरी या झुंझुनाहट व शून्य पड़ जाने पर उसको दिया जाता है। इसका नर्व में पेन हो रहा है उसमें सहायक करने के लिए दिया जाता है। साथ ही थकान और कमजोरी होता है उसमें दिया जाता है, और नर्व सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। इसका खुराक के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों आमतौर पर 1 टैबलेट रोजाना खाना खाने के बाद पानी के साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिया जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं बेंडी प्लस टैबलेट के बारे में। बेंडी प्लस दोस्तों एक मैनकाइंड कंपनी का आता है। इसका नाम है बेंडी प्लस। इसमें इसका कंपोजिशन ये होता है एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, या गोल कीड़े हो जाते हैं, हुर्कवर्म हो जाते हैं, या पिनवर्म, क्रोधर्म हो जाते हैं। कीड़े से होने वाली कमजोरी व एनीमिया में दिया जाता है। इसका डोज ये होता है दोस्तों, आमतौर पर 1 टैबलेट रात को खाना खाने के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार डोज बदल सकती है। टैबलेट को चबाकर नहीं पानी के साथ लिया जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ये इवियान 400 कैप्सूल के बारे में। इवियान 400 कैप्सूल दोस्तों, इसका नाम है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब शरीर में विटामिन E की कमी की पूरी करने के लिए दिया जाता है। त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में रखने में दिया जाता है, और बालों की मजबूती और रूखेपन को मदद करता है।
और दोस्तों मांसपेशियों की कमजोरी और ऐंठन में सहायक है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। खुराक इसका ये हो सकता है दोस्तों, आमतौर पर एक कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद पानी के साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एविल 25 टैबलेट के बारे में। ये सनोफी कंपनी का आता है। एविल 25 टैबलेट दोस्तों एक एलर्जी, छींक आना इसमें यूज किया जाता है। छींक बहाना, त्वचा की खुजली, रेशे हो जाना, कीड़े के काटने पर खुजली व सूजन हो जाना, आंखें में खुजली, पानी आना, या यात्रा में उल्टी, चक्कर या मोशन स्किनेस होता है, या सर्दी जुकाम से एलर्जी लक्षण होता है, उसमें इसको दिया जाता है। ये कैसे काम करती है दोस्तों? हिस्टामिन को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षण को कम करती है। इसका डोज क्या है? इसका डोज दोस्तों डॉक्टर की सलाह के अनुसार आमतौर पर एक टैबलेट दिन में 1 या 2 बार दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नोबेल स्पास न्यू टैबलेट के बारे में। नोबेल स्पास न्यू टैबलेट दोस्तों इस टैबलेट का नाम है। इसका संयोजन कंपोजिशन ये होता है ड्रोटावेरिन और एसिक्लोफेनिक। ड्रोटावेरिन दोस्तों जो होता है पेट दर्द और ऐंठन में दिया जाता है। इसका यूज ये है एब्डोमिनल वेरिए, पेट में कमर में दर्द होता है तब इसको दिया जाता है। पेट और आंतों में मरोड़ हो उसमें दिया जाता है। पीरियड का दर्द हो उसमें दिया जाता है, या मांसपेशियों की ऐंठन हो जाने पर वाला दर्द में दिया जाता है। कैसे काम करती है? आइवरमेक्टिन जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, साथ ही निमोसुलाइड दर्द और सूजन को कम करता है। इसका डोज ये होता है दोस्तों डॉक्टर की सलाह के अनुसार आमतौर पर भोजन के बाद ली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लरियागो टैबलेट के बारे में, जो इप्का कंपनी का आता है। लरियागो टैबलेट दोस्तों इसका उपयोग यह है जो मलेरिया के इलाज में उपयोग किया जाता है। मलेरिया से बचाव के लिए दिया जाता है और डॉक्टर की सलाह पर कुछ परजीवी संक्रमण में उपयोग किया जाता है। इसका डोज के बारे में दोस्तों बात करें तो केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे दें। आमतौर पर खाना खाने के बाद ही इसे लिया जाता है। डोज बीमारी और उम्र पर निर्भर करती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एल्सिन 500 टैबलेट के बारे में, जो लुपिन कंपनी का आता है। एल्सिन 500 टैबलेट दोस्तों इसका उपयोग ये है मूत्र संक्रमण यूटीआई में दिया जाता है, या फेफड़ों संक्रमण निमोनिया ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है, साइनस इंफेक्शन में दिया जाता है, गले या छाती के बैक्टीरियल संक्रमण में दिया जाता है, या त्वचा और स्टार्व टिश्यू इन्फेक्शन में दिया जाता है, या प्रोस्टेट संक्रमण में दिया जाता है। इसका डोज ये है दोस्तों डॉक्टर की सलाह के अनुसार आमतौर पर एक बार पानी के साथ पूरी गोली खाया जाता है। अब दोस्तों इसका ये है वायरल बीमारी जो जुकाम फ्लू में असरदार नहीं होता है उसको इसमें नहीं दिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेंटॉप डीएसआर के बारे में। दोस्तों पेंटॉप डीएसआर जो आता है दोस्तों एरिस्टो कंपनी का होता है। इसमें पेंटापराजोल होता है जो पेट का एसिड कम करता है, साथ ही डोमपेरिडोन जो मिचली उल्टी रोकता है और पाचन सुधारता है। इसका उपयोग दोस्तों बात करें तो एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी ढकार, गैस, अनपच इसमें उपयोग किया जाता है। साथ ही एसिड रिफ्यूल करता है और उल्टी मिचली को बंद करता है। इसका डोज के बारे में दोस्तों बात करें तो सुबह खाली पेट इसे लिया जाता है। खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले पूरा कैप्सूल पानी के साथ निगले डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीकासुल कैप्सूल के बारे में। ये फाइजर कंपनी का आता है दोस्तों, इस पे पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर फाइजर कंपनी का बीकासुल कैप्सूल होता है। जो इसका कंपोजिशन ये होता है जो इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 मिला होता है। इसमें फोलिक एसिड और B9 भी दोस्तों मिला होता है। विटामिन B12 के साथ साथ विटामिन C भी इसमें होता है। इसका यूज ये है दोस्तों शरीर में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। कमजोरी व थकान में दिया जाता है। खून की कमी एनीमिया में सहायक है। और मुंह में छाले और जीभ में जलन हो जाते हैं उसमें दिया जाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए दिया जाता है। त्वचा, बाल और नाखून में सहायक है। इसका डोज के बारे में बात कर लेते हैं तो सामान्य है दोस्तों एक कैप्सूल रोज भोजन के बाद पानी के साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मॉक्सिकाइन CV 625 टैबलेट के बारे में। मॉक्सिकाइन CV 625 दोस्तों इसका कंपोजिशन ये होता है एमॉक्सिक्लिन 500 mg होता है, कैलोनिक एसिड जो 125 mg का होता है।
इसके यूज ये है दोस्तों, गले का इन्फेक्शन हो, साइनस और कान का इन्फेक्शन हो, फेफड़े का इन्फेक्शन हो, दांत का इन्फेक्शन हो, त्वचा का इन्फेक्शन हो या मूत्र मार्ग का यूटीआई हो, उन सब में इसको यूज किया जाता है। इसके कैसे काम करता है दोस्तों, यह दवा के बैक्टीरिया को खत्म करता है और उन्हें दवाओं के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए रोकता है। इसका डोज के बारे में बात कर ले तो दोस्तों, आमतौर पर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद डॉक्टर के सलाह के अनुसार कोर्स पूरा करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नोबेल स्पाइस टैबलेट के बारे में। नोबेल स्पाइस टैबलेट दोस्तों ये भी मैनकाइंड कंपनी का आता है। इसमें निमोसुलाइड और पैरासीटामॉल पाया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पीरियड में दर्द हो या बुखार या सूजन में दर्द हो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसका खुराक ये होता है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आमतौर पर भोजन के बाद इसे लिया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कालपोल 500 दवा के बारे में। दोस्तों ये तो बहुत पुरानी दवा है, इसे आप लोग जानते होंगे। ये कालपोल 500 के नाम से आता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब आपको बुखार कम करने में या सिर दर्द में, शरीर दर्द में, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में, सर्दी जुकाम में होने वाले दर्द हो उसमें दिया जाता है। टीकाकरण के बाद बुखार होता है उसमें दिया जाता है। इसका डोज दोस्तों आम होता है, एक टैबलेट हर 6 घंटे 8 घंटे में एक ठो लिया जाता है। अधिकतम 24 घंटे में 4 टैबलेट आप ले सकते हैं, वो भी भोजन या बिना के लिए नहीं ले जा सकते हैं आप। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इस सब का PDF चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।